सुप्रीम कोर्ट से चुनाव को लेकर के और चुनाव आयोग के सिलसिले में और कैसे जो बूथ वाइज आंकड़ा जारी करना चाहिए इसको लेकर के एक याचिका की सुनवाई हो रही थी। आज वैकेशन बेंच की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैसला आया है। इस फैसले को समझते हैं कि आज जो जिस खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की उन्होंने क्या कुछ कहा है। उपेंद्र बाबू, क्या हालचाल है, क्या जानकारी आई है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, जानकारी ये आई है सुप्रीम कोर्ट में कि जिस चीज को लेके इतना बवाल मचा था, कांग्रेस से लेके विपक्षी दल ये कह रहा 70C का फॉर्म का जो डेटा है वो अपलोड किया जाए, क्योंकि अंतिम सत्य जिसको कहा जाता है, अंतिम सत्य डेटा वही होता है। क्योंकि आप जब बूथ पे जाते हैं तो आपके पोलिंग एजेंट को वो दिया जाता है और जो वहाँ का आरओ होता है, अधिकारी होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, वो लिखित रूप में देता है कि भाई तुम्हारे पास इतने लोग आए, इतना ईवीएम में वोट पड़ा, ईवीएम का नंबर इतना है। एक कॉपी उसके साथ होती है और एक कॉपी एजेंट के पास होती है। वही कॉपी जब चुनाव होता है वही, तो इसी को लेके कहा जा रहा था कि भाई जिस तरह से फेरबदल हो रहा है आंकड़ों में, 11 दिन बाद आंकड़े जारी होंगे। आप देखेंगे कि 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, लेकिन 30 अप्रैल को फाइनल आंकड़े आए। कल के हम लोगों ने वीडियो कल एक मिनट में उपेंद्र ने कल इस पे बहुत विस्तार से रिपोर्ट की है और उसका जो लिंक है वो ऊपर आ रहा है। आप उस स्टोरी को भी देखिए, क्योंकि अभी की बातचीत को समझने से पहले अगर आप उस स्टोरी को समझेंगे तो पूरा मसला जो है आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, फिर क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच बैठी। अच्छा, छुट्टियां चालू इस बेंच से सीजीआई गायब रहे। अच्छा, गायब इन द सेंस मतलब नहीं रहे, वो नहीं है इस बेंच में। दीपांकर दत्ता और मिश्रा, जस्टिस मिश्रा की बेंच थी। इन दोनों ने कहा कि भाई हम वैकेशन बेंच क्या होती है, ये जरा एक बार समझा दीजिए। वैकेशन बेंच क्या होती है कि दरअसल क्या होता है कि इस मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट में गर्मियों के छुट्टी में वैकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि कुछ मामलों की, बड़े मामलों की सुनवाई के लिए वैकेशन में भी कुछ जजों को रखा जाता है जो सुनवाई करेंगे बड़े मामलों को। ऐसा ही उस दिन भी हुआ। 17 मई को, 9 मई को एडीआर इसके खिलाफ याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। 17 मई को सीजीआई की बेंच ने, 2 जजों की बेंच ने अपना मामला आया। 17 जून को जब हुआ मामला तो उस समय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आज इतना गंभीर मामला है कि अगर हमको रात भर भी बैठ के यहाँ सुनवाई करनी होगी तो हम सुनेंगे। तो मामला सारा हुआ तो उससे पूछा गया, एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण थे। प्रशांत भूषण ने कहा कि आप जो 70C का आंकड़ा है, आप उसकी स्कैन कॉपी आप वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते, ताकि सब लोग समझ सकें कि कितने वोट पड़े हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बताओ, आप चुनाव आयोग के वकील से आप बताओ क्यों नहीं डाटा कर रहे हो। तो कहा कि इसमें समय लगेगा, बताने में समय लगेगा, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा सारा, उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा, हमको टाइम दीजिए। तब कहा कि ठीक है, तुमको हम 24 तारीख तक आपको टाइम दिया जाता है आज के लिए। हाँ, आज 24 तारीख तक टाइम। इसके बीच 22 तारीख को ही हलफनामा दायर कर दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने 3 रीजन बताए। चुनाव आयोग ने कहा कि एक तो पहले ये संभव नहीं है कि हम उसको 70C फॉर्म का स्कैन कॉपी, क्योंकि वो वार रूम में ईवीएम के साथ रखा गया है। अच्छा। तो हम सब जगह से उसका स्कैन करके संभव नहीं है कि हम डाल सके वहाँ। दूसरा कहा कि अगर हम डाल भी दें तो इससे लोगों में भ्रम पैदा होगा। दरअसल क्या होगा कि मान लीजिए कि एक एजेंट है, एजेंट के पास वो कॉपी, दूसरी कॉपी है। जब उसके आंकड़े हम डालेंगे तो उसमें जो पोस्टल बैलेट का नंबर है वो उसमें नहीं है, ऐड नहीं है, तो बहुत भ्रम पैदा होगा कि भाई इतना वोट थे, इतना कैसे बढ़ गए, तो भ्रम पैदा होगा। तो इससे चीजें बहुत आसान नहीं होंगी। तो ये लॉजिक दिया। तो उसके बाद से आज 24 तारीख को फाइनल सुनवाई हुई। तो आज वेकेशन बेंच ने कहा कि भाई ये संभव नहीं है चुनाव आयोग के लिए, उसके पास मैन पावर नहीं है, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं और सारे चुनाव आयोग के कर्मचारी लगे हुए हैं चुनाव के। तो ऐसे वक्त में ये संभव नहीं है कि वो 70C फॉर्म को। तो ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर के कि इस मामले में जो विपक्षी पार्टियां हैं जो मुद्दा बना रही थी उनको झटका लगा है और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशन बेंच है उसने चुनाव आयोग की दलीलों को मान लिया है। हाँ, और ये कहा है कि भाई बूथ वाइज डाटा जारी करना संभव नहीं है। लेकिन इस मामले की सुनवाई यहाँ खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। क्या चुनाव के बाद जब वेकेशन बेंच, वो जब रेगुलर बेंच होगी, रेगुलर बेंच इस मुद्दे की सुनवाई करेगी। साफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि अभी ये वेकेशन बेंच है,
लेकिन इस बेंच की रेगुलर जो बेंच थी वो सुनवाई करेगी, जिसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे, दीपांकर दत्ता होंगे, मिश्रा होंगे, ये सारे लोग तो ये है सुनवाई मामला। करेंगे। हाँ। चलिए इसको थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ अपने देखने बिल्कुल, वालों के लिए। जो उपेंद्र ने कहा उसके मुताबिक ये है कि बूथ वाइज, और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो, बिल्कुल। आपने जो कहा उसका मतलब ये है कि बूथ वाइज डाटा देने का जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पिछली सुनवाई तो नॉर्मल बेंच में हुई जिसमें बिल्कुल। चीफ जस्टिस भी थे। आज जो है वैकेशन बेंच में उस मामले की सुनवाई हुई और वैकेशन बेंच ने एक तरीके से ये कहा कि ये देना संभव नहीं है चुनाव आयोग के लिए, मैन पावर की कमी है और दूसरे कारण बताए। कुल मिलाकर ये है कि देना संभव नहीं है। लेकिन बेंच ने ये भी कहा कि ये मामला यहाँ खत्म नहीं होता है और जब वैकेशन खत्म होगा उसके बाद जो नॉर्मल बेंच है जो इस याचिका की सुनवाई कर रही थी वो करेगी। मतलब ये मामला अभी और लंबा चलेगा, यहाँ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आज का जो फैसला एक तरीके से आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो कह सकते हैं हम कि विपक्षी पार्टियों के लिए जो लगातार इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही थी, उनको शक हो रहा था चुनाव पे, वो बार बार बूथ वाइज डाटा, तो एक उनके लिए झटका कह सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये जानकारी थी, हमने सोचा कि आपको बताएं कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है चुनाव के बीच में। इसको लेकर काफी चर्चा हुई, अलग अलग पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया, अलग अलग संगठन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया है वो हमने मतलब मैंने और मेरे साथी उपेंद्र ने आपको बताया है। इस वीडियो को देख करके आपको क्या समझ में आया, हमारी जो पिछली कहानी है जो उपेंद्र ने इसी मसले पे की थी उसको देख करके आपको क्या समझ में आया वो कमेंट करके बताइए। और बाकी खबरों के लिए भी लोकमत हिंदी ही देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।